हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने अपने पाठ योजना पुस्तिका की बताया था कि कैसे मैंने अपना पाठ योजना जो है वो 5 दिनों में कंप्लीट किया, और आपने उस सभी वीडियो को देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूँगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेंटर समीक्षा पुस्तिका के बारे में, जो मैंने लिख लिया है। तो मेंटर समीक्षा प्रपत्र का मैं पूरा नहीं बट एक प्रारूप बता सकती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। मेंटर समीक्षा वो प्रपत्र होता है क्योंकि जिस स्कूल में आप पढ़ाए होंगे उस स्कूल के जो शिक्षक का सब्जेक्ट आपने पढ़ाया होगा वो आपके बारे में आपका अपना मत देंगे कि इन्होंने कैसे पढ़ाया। तो ये आप देख सकते हैं, मेरा जो लेसन प्लान है सेकंड वाला, मैं सड़क हूँ, हिंदी का एक चैप्टर है, उसके लिए ये समझिए कि मेंटर ने उसमें अपना समीक्षा दी है कि कैसे मैंने उस चैप्टर को पढ़ाया है। तो उन शिक्षक का जिनका मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया, मैं सड़क हूँ, ये यहाँ पे तो मेरा आप अपना डिटेल्स भर लेंगे कि यहाँ प्रकरण मैं सड़क हूँ, विषय हिंदी, क्लास 5th का है। इसके बाद आप देखिए जैसे कौन से माध्यम से आपने इस चैप्टर को पढ़ाया बच्चों को, कहानी और चित्रों के माध्यम से। प्रभावशीलता कितनी थी आपकी टीचिंग में, बहुत प्रभावी रही। उपयुक्तता कितनी उपयुक्त थी, तो काफ़ी उपयुक्त थी या उपयुक्त थी, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। प्रस्तावना संबंधी अभिमत, कि प्रस्तावना कैसी थी। प्रस्तावना मतलब होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, कि आपने स्टार्ट कैसे किया चैप्टर को। तो प्रस्तावना आकर्षक थी, अगर प्रस्तावना आपका आकर्षक होगा तभी बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और चैप्टर से जुड़ पाएंगे, जिससे छात्र पाठक के मुख्य उद्देश्य तुरंत जुड़ गए। इसके बाद सेकंड जो है उद्देश्य कथन का विवरण, कि आपके जो चैप्टर है उसका उद्देश्य कथन का विवरण किया गया या नहीं किया गया। किया गया क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछा गया है, तो हमको सिर्फ किया गया या नहीं किया गया के बारे में लिखना है। उपयुक्तता उपयुक्त थी। उद्देश्य कथन संबंधी अभिमत, इससे छात्रों को पता चल गया कि उन्हें पाठ में क्या नया सीखना है। उद्देश्य कथन संबंधी अभिमत मतलब आपके मेंटर ने लिखा है कि हाँ, छात्रों को पता चल गया था कि पाठ में उन्हें क्या सीखना है। प्रस्तुतिकरण का विवरण, पाठ किस प्रकार प्रारंभ किया गया, विधि लिखे। तो मैंने ये पाठ कौन से उससे लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। तो वहीं आप लिखेंगे कि कौन सी विधि द्वारा लिखा गया है। आत्मकथा शैली में पाठ प्रारंभ किया, और विधि का भी नाम आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा था प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं कि आपने कौन सी विधि का इस्तेमाल किया। क्या प्रयुक्त विधि उपयुक्त थी? हाँ। यदि प्रयुक्त विधि उपयुक्त नहीं थी तो क्या, क्योंकि अगर मैंने यहाँ ऊपर में हाँ लिखा है इसलिए ये जवाब लागू नहीं होता, क्योंकि विधि ऊपर उपयुक्त थी में हाँ है, इसलिए उपयुक्त नहीं थी में लागू नहीं होता। पाठ का विकास किस प्रकार किया गया। सड़क के सुख दुख सुरक्षा पाठ आगे बढ़ाया गया। मतलब क्योंकि मैं सड़क हूँ, ये चैप्टर अपने दुख सुख जो है वो पाठ के माध्यम में बता रहा है, इसलिए उसको बताते हुए पाठ को आगे बढ़ाया गया। पाठ्यांश समय अनुसार उपयुक्त था, मतलब क्या आपने समय अनुसार अपने उस पीरियड में 30 मिनट 40 मिनट जो समय था उसमें कंप्लीट करवाया, तो मेंटर ने हाँ लिखा है। बोध प्रश्न पूछे गए बच्चों से, तो हाँ। बोध प्रश्न संबंधी आपका विमत, सरल और विषय से संबंधित थे। बोध प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चे जो है वो समझ पाए कि आगे अभी तक जितना समझाया गया है और उनको कितना समझ आया है, ये हमारे बोध प्रश्न से हमको पता चलता है कि बच्चे जो हैं वो चैप्टर को समझ पा रहे हैं या नहीं। पुनरावलोकन मतलब आप चैप्टर ने पढ़ा लिया, चैप्टर को आपने पढ़ा दिया, अब जो है रिवाइज, क्या सीखा बच्चों ने, किस प्रकार किया गया। सड़क नियमों पर चर्चा और कठिन शब्दों के अर्थ, क्योंकि आपने चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है अभी तक, तो पुनरावलोकन में बच्चों से पूछेंगे कि आप बताइए अब नियमों पर क्या समझते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ, जिससे पाठ का पुनरावलोकन होता है। और पुनरावलोकन उपयुक्त था या नहीं, बहुत उपयुक्त था। फिर नेक्स्ट इसी उसका लिखते हैं, जैसे अनुप्रयोग किस प्रकार किया गया। अनुप्रयोग मतलब प्रयोग, जो चैप्टर जो आपने पढ़ा उसका और कैसे प्रयोग हो सकता है। तो छात्रों को संबंधित नारे का अभ्यास कराया गया। मतलब अनुप्रयोग किस तरीके से, संबंधित नारे का अभ्यास मतलब अगर सड़क के जो नियम होते हैं, सड़क के जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, उसके लिए बहुत सारे नारे होते हैं, वो बच्चे सीख के आएंगे या फिर आप उसको अभ्यास करवा सकते हैं कक्षा में। तो वो उपयुक्त था नहीं, बहुत ही व्यवहारिक था। मतलब व्यवहारिक मतलब बच्चे उनसे कनेक्ट कर पा रहे थे। शामपट कार्य पर अपना अभिमत देख, आप जो पढ़ा रहे थे फिर शामपट में लिख भी रहे थे होंगे, तो वो मेंटर बताएगा कि आपने कैसा लिखा था, कैसा आपका प्रेजेंटेशन ब्लैक बोर्ड पर था। तो कार्य व्यवस्थित था और सुंदर था। कठिन शब्दों के अर्थों को
लेखांकित किया गया था। इसके बाद तो ये सब सारे प्रश्नों में हाँ हाँ ही होगा। छात्रों से प्रश्न पूछे गए, प्रश्नों की संख्या, सभी प्रश्न पाठ्यक्रम से संबंधित थे, विस्तारात्मक प्रश्न, बोधगम्य प्रश्न, सब हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आपने तो पूछा ही होगा। तो यदि प्रश्न के उत्तर नहीं मिले तो कारण, प्रश्न के उत्तर तो मिले ही नहीं, ऊपर में हाँ लिखा है तो ये सवाल लागू नहीं होता है। प्रश्न करने का दक्षता संबंधित अपना अभिमत। प्रश्न करने का दक्षता मतलब आपके कितने अच्छे कैपेबिलिटी से आपने प्रश्न किया। तो छात्रों को सोचने का पर्याप्त समय दिया गया, मतलब आपने प्रश्न पूछने के बाद खुद ही तुरंत आंसर नहीं दिया, उनको सोचने का पर्याप्त समय दिया गया। इसका आंसर ये मैंने लिखा है। सहायक सामग्री के रूप में चित्रित चित्र का इस्तेमाल किया गया और जो कि पाठ को समझने में बहुत मददगार रही। अभिमत। शिक्षक का व्यक्तित्व, मतलब यहाँ पर मेंटर जो है वो आपका व्यक्तित्व लिखना चाह रहे हैं जो कि सौम्य और उत्साहजनक था। अध्यापन में सुधार लाने हेतु आपके सुझाव, मतलब मेंटर जो है वो आपको सुझाव दे रहे हैं कि पाठ को और रोचक बनाने के लिए रोल प्ले अभिनय करवाया जा सकता है जिससे बच्चे और सक्रिय होंगे। छात्रों को समझने में सफलता मिली, हाँ। छात्रों ने अध्यापन में रुचि दिखाई, हाँ। अध्यापन प्रभावशील था, हाँ। ये सब में आप ना नहीं लिख सकते, हाँ ही लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ आया है, इसलिए प्रभावशील भी होगा। रुचि दिखाए होंगे तभी प्रभावशील होगा। तो शिक्षक के प्रशंसनीय तत्व, मतलब मेंटर आपका एक प्रशंसनीय तत्व कोई एक लिखेंगे। संवेदनशील, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, संवेदनशील, उत्साहजनक, सौम्य, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप। शिक्षक में रोके जाने वाले दोष, मतलब अब कुछ गलती भी की होगी आपने तो आपके मेंटर आपको बताएंगे। जैसे लंबे समय तक श्याम पट पर लिखते समय पीठ दिखाने का, उसको पीठ दिखता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होता है श्याम पट देखने में, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है। बस यहाँ पे जो है वो आपके मेंटर साइन करेंगे, यहाँ पे आप साइन करेंगे। बाकी एक प्रारूप तो ऐसा ही है जो मैंने लिखा है। और बाकी अगर EVS का भी आपको देखना होगा तो आप प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइएगा। बाकी मैंने हिंदी का बताया है अभी। Thank you. Bye bye.